नहीं तो वो जो मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती बेशक। वैसे लोग कहते हैं कि आज में जीना चाहिए, आगे क्या होगा उसकी फिक्र किए बगैर और आज में जीते हुए आज की लड़ाई उसी लम्हे सॉर्ट कर लेनी चाहिए। और मुस्तफ़ा और शर्जीना ने यही किया है, ना सिर्फ प्यार का इजहार किया बल्कि साथ ही झगड़ा भी सॉर्ट कर लिया। वैसे मुस्तफ़ा बच्चों के जैसे नाराज होने वाला तो शुरू से था, पर उसी पे शर्जीना साहिबा भी बच्चों के जैसे रोएंगी ये नहीं सोचा था। और ये देखकर मैंने यही सोचा कि बाबू भाई, प्यार बड़े बड़े मैच्योर इंसान को पागल बना देता है। सारी दुनिया से ये दोनों लड़ लेंगे मगर एक दूसरे के साथ के लिए लड़ते हुए दोनों इंतहाई मासूम लगेंगे। वैसे जो चीज मैं शर्जीना की साइड से एक्सपेक्ट कर रही थी वही उसने किया भी है। क्लियर कट उसने अपने पेरेंट्स को मैटर से अलग रख दिया। साथ ही मुझे एक और चीज शर्जीना के कैरेक्टर की जबरदस्त लगती है और वो ये कि उसने मुस्तफ़ा के दिल में उसके घर वालों से रिलेटेड नफरत देखकर भी एक लफ्ज उसकी फैमिली के खिलाफ नहीं कहा, बस उसको अच्छे से सुनती रही और साथ खड़ी रही। वो चाहती तो लोहा गर्म देखकर अम्मी के बुरे बर्ताव पे बातें कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और ये बहुत ही सूझबूझ वाली बात लगी है मुझे शर्जीना के कैरेक्टर में, क्योंकि सिबलिंग्स और पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप हस्बैंड या वाइफ हो तो एक की चार ना लगाकर खुद की साइड को कभी खराब ना करना। वैसे मुस्तफ़ा में ओवर थिंकिंग का कीड़ा काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि मुस्तफ़ा की नाराजगी शर्जीना के अब्बू की बातों पे ज्यादा थी। मेरे नजदीक असली रीजन उसके गुस्से की ये थी कि उसको शर्जीना की नजरों में अपनी वैल्यू कम नहीं करनी, और फिलहाल उसके अब्बू वही करके गए थे और वो खुद से ही नाराज हो रहा था। आगे बात करूँ अब्बा जी का पछतावा और हेल्थ की खराबी की, तो इनकी एक्टिंग बहुत ट्रेमेंडस है। जैसे एक इंसान हिम्मत हार जाता है और सेहत भी साथ नहीं देती तो आवाज में नरमी आ जाती है, वो चीज बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाई गई है। और ये चीज भी फाइनली घर वालों को पता चली कि मुस्तफ़ा अपने ससुराल नहीं बैठा जाकर, जिससे एटलीस्ट उसकी साइड से ये तो पता चला कि वो खुददार है। वैसे अब्बा जी मजबूर थे और कहीं ना कहीं एहसान तले दब गए थे, पर जो हुआ वो गलत हुआ। और अगर पुलिस आ जाती, वो पकड़ा भी जाता, तो कम से कम वो अपनी फैमिली से नफरत ना करता। उसको कम से कम ये तसल्ली होती कि उसके अब्बा ने उसको चोर नहीं समझा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनका मान यही होता है कि सारी दुनिया जाए भाड़ में, जब तक मेरी फैमिली को मुझ पे यकीन है कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, तब तक दुनिया क्या कहती है उसको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मुस्तफ़ा का मान टूटा है, इसलिए उसका गुस्सा करना भी बनता है। और मैं चाहती हूँ कि अब्बा जी सिदरा को ना भेजकर एक बार खुद चले जाएं तो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। अब बात करूँ टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल की जो कि सेटल हो रहा है, और अब जो मुस्तफ़ा की तरक्की का सफर है उसमें शर्जीना का सपोर्ट बहुत सुपर्ब है। इसके साथ ही 8-9 लाख का नाम सुनकर तो मैं यही सोच रही थी पैसा ही पैसा होगा। और वो सीन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब गेम अप्रूव होने की खुशी सेलिब्रेट करने मुस्तफ़ा गोश्त खरीद कर लाया था, ताकि इतने दिनों बाद उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिले। मूविंग ऑन, आई लाइक शर्जीना's मदर, जो कि एक सपोर्ट सिस्टम बन रही है अपनी बेटी का। वो हर एस्पेक्ट में अपने हस्बैंड और बेटी को इक्वली मैनेज कर रही हैं, ताकि कहीं से भी शर्जीना के फादर उसके लिए एक्स्ट्रा टेंस ना हो और ऐसे ही शर्जीना का रिश्ता मुस्तफ़ा से खराब ना हो। रात के एपिसोड की बात करूँ तो फाइनली मुस्तफ़ा की अम्मी की साइड से थोड़ी फिक्र देखने मिली है, और सिदरा के लिए बुरा भी लगा है। शी इज एन एक्सट्रीमली सॉफ्ट प्लस इजी गोइंग पर्सन, और ऐसे लोग ना दिल में ग्रजेस नहीं रखते और फौरन परेशानी पे रो पड़ते हैं। वो बस यही चाहती है कि उसका मायका आबाद रहे, वो जब आए सबको खुश देखे। लास्ट एपिसोड की बात और मुस्तफ़ा और शर्जीना की केमिस्ट्री की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। एपिसोड 24 में ओवरऑल सबको दिखाया गया और इन दोनों के सीन्स कम थे, बट एपिसोड 25 में काफी ज्यादा सीन्स इन दोनों के हमें देखने को मिले हैं। वो सीन बहुत अच्छा लगा मुझे जब शर्जीना ने मुस्तफ़ा को ऑफिस से कॉल करके खाना खाने बोला था और फिर उसको बैठे बैठे सोता हुआ देखकर उसकी फिक्र की थी और उसके टाइम के लिए मुस्तफ़ा से शिकवा किया था। और शिकवे पे मुस्तफ़ा ने रोजगार से रिलेटेड ही सही, पर शर्जीना के लिए शेर जरूर कहा। ऑल दी सीन्स वर शोइंग कि मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, मगर उस मंजिल तक पहुंचने का सफर भी खूबसूरत रखना चाहिए। शर्जीना के एफर्ट्स घर को घर बनाने वाले तो अप्रिशिएटेबल हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस बंदी ने जिस अदब के साथ अपनी मदर से पैसे लेने से इनकार किया है वो बहुत कमेंडेबल लगा मुझे। ये बंदी मुस्तफ़ा की गैर मौजूदगी में भी अपने पेरेंट्स से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले रही, क्योंकि वो जानती है कि उसने अगर अभी उनसे पैसे ले लिए और बाद में कहीं ये बात सामने आई तो जो मुस्तफ़ा उसके सामने खड़ा है उसके लिए मेहनत कर रहा है, वो मुस्तफ़ा फिर से ये सोच रखेगा कि सबकी तरह उसकी बीवी भी उसको लूजर समझती है और वो मुस्तफ़ा का ये मान नहीं तोड़ना चाहती। इसी बीच मुझे शर्जीना का एक सीन बहुत फनी लगा जिसमें वो अपनी जॉब से वापस आ रही थी और 2 लेडीज ने उसको रोककर पूछा कि तुम काम करती हो और तुम्हारा बंदा नहीं करता, और तब उसने कहा कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। और बाद में उन दोनों लेडीज ने गॉसिप की कि ये शायद सराइकी में कोई बात करके गई है। लाइक लिटरली वो लोग इतने बैकवर्ड एरिया से हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो इंग्लिश में बात करके गई है। आगे अदील का सीन मुझे बहुत हिलेरियस लगा जब अदील ने घर पे एंट्री ली। वेल आई वाज एक्सट्रीमली शॉक कि वो ऐसे चाइल्डिश वे में एंट्री लेगा। मुझे लगा था थोड़ा ताव दिखाएगा। छत के नीचे खड़े हो, बहुत गंदा मोहल्ला है, 4-5 बुला लूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। और जब मुस्तफ़ा की एंट्री हुई तब तो समझो मजा ही आ गया। मुस्तफ़ा ने एक एक बात ऐसी जलाने वाली की है ना कि अदील जो खुद मजे लेने आया था उस पे मुझे अदील का तो पता नहीं,
पर हमें बहुत मजा आया उसकी बेइज्जती देखकर। और जैसे मुस्तफा ने अदील पर पैसे फेंके और फिर दरवाजा बंद कर दिया, दैट वाज टू गुड। दिल को ठंडक पहुंच गई, वो वापस पलटकर पैसे भी नहीं फेंक सका। यहाँ मुस्तफा ने ना सिर्फ चोरी का ट्रैप प्लान करने पे अदील को जलील किया, बल्कि उसको ये भी बोला कि वो एक इंतहा का टॉक्सिक इंसान है। और जैसे मैंने पहले बोला कि इन द एंड ये लोग सिबलिंग्स हैं, तो शर्जीना बहुत अच्छा करती है कि इनके बीच नहीं बोलती, क्योंकि अदील के जाने के बाद मुस्तफा ने शर्जीना से बोला कि तुम सही कहती थी, पहले मुझे तुम बेटर लगती थी, लेकिन असल में ये बंदा टॉक्सिक है। अगर ये हम रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुस्तफा ने शर्जीना का उसके भाई के लिए बिहेवियर बेटर फील किया था, और चूंकि अभी मुस्तफा हर्ट है इसलिए शर्जीना की बात को उसने ठीक कह दिया। लेकिन कल को अगर उन लोगों में दोबारा से पैचअप हो जाता है तो ये वाली बातें, ड्रामा में तो मे बी ये प्रॉब्लमेटिक ना हो, लेकिन रियलिटी में ये चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं। आगे बात करूं रुबाब के फादर की, तो ये इंसान अदील के लिए अपने दिल में बहुत नफरत रखता है। उसकी वजह से जो अदील के साथ होना है वो मुस्तफा से भी बुरा हो सकता है। मुस्तफा तो घर छोड़कर गया और उसको सिर्फ पुलिस की धमकी दी गई, मे भी अदील को रुबाब और उसके फादर पुलिस में पकड़वा भी थे, और अदील शदीद जलालत का बाइस बने अपने पेरेंट्स के लिए। लास्ट सीन की बात करूं तो एपिसोड इस पे खत्म हुई है कि मुस्तफा के पास कोई अच्छी खबर है, मगर एपिसोड 26 के टीजर में कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला है। मुस्तफा को शायद उसकी सैलरी में कोई बोनस मिला होगा जिसपे वो शर्जीना के लिए रिंग लेकर आया है, लेकिन आगे के सीन्स में हमें ये देखने मिला है कि मुस्तफा की नौकरी चली गई और मुस्तफा काफी गुस्से में और शर्जीना से उसके झगड़े भी शुरू हो गए हैं। शर्जीना की बात के वो उसको गलत कामों से रोक रही है, और साथ ही लैपटॉप पे बैठकर मुस्तफा शौक है किसी बात को लेकर और शर्जीना उससे क्वेश्चनिंग कर रही है, और ये सीन म्यूटेड था। टीजर काफी इंटरेस्टिंग है, मगर उसके साथ ही ये सोच भी आती है कि ड्रामा में हमें कोई फैंटेसी देखने नहीं मिली कि मुस्तफा को घर से निकाला और वो अमीर हो गया। जो हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि मुस्तफा और शर्जीना को काफी लंबी स्ट्रगल देखने मिल सकती है। लोग कहते हैं ना कि इंसान अगर कामयाबी सफर की शुरुआत में ही हासिल कर ले तो उसे फेलियर से सीखने का चांस नहीं मिलता, और जिंदगी फूलों का बिस्तर नहीं है कि सब आसानी से हासिल हो जाए। इसलिए हमें मुस्तफा की लाइफ में काफी स्ट्रगल देखने को मिल सकती है और उसे कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी। सो दोस्तों, ये था मेरा कभी मैं कभी तुम की एपिसोड 24 और 25 का रिव्यू। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।